तो सब ठीक है ना? क्या नहीं, महाराज के आने का वक्त हो गया है। आओ महाराज का हम लोग इंतजार करते हैं। आइए महाराज आइए। मंत्रीवर महाराज सब कुशल मंगल है ना? सब कुशल मंगल ही है राजन। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है महाराज। मंत्रीवर महाराज क्या बताऊं, आज हमारा बेटा राजकुमार शीतल रियाई की तरफ गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। वैसे महाराज आपकी रियासत इतनी बड़ी है, अगर कोई घूमे तो वक्त तो लग ही जाएगा राजन। सच है मंत्रीवर, कंचनपुर की प्रजा रियाई बहुत लंबी चौड़ी है। एक घूमा जाए तो घंटे का वक्त तो लग ही जाता है। हाँ महाराज, सच कहूं तो शीतल को रियाई की तरफ जाना भी चाहिए। रियाई की दुख दर्द जाननी चाहिए, क्योंकि मेरे बाद वो यहाँ का होने वाला महाराज है। आ जाने दो शीतल को, हम शीतल से ही रियाई के विषय में जानकारी लेंगे। ठीक है महाराज। बेटा ये किसकी लली है, किसकी ये लाश है। किसकी ये लाश है, किस पापी के सितान से दुखिया आई पास है। पिताजी कोई नहीं, क्या हुआ नहीं? पिताजी पिताजी खुद बतलाएगी, दुखिया दुख की बात है। दुख की बात है, किस पापी के जुर्म से दुखिया आई पास है। पिताजी दुखिया अपने दुख की बात खुद बतलाएगी। पिताजी बेटी घबराओ मत, महाराज कौशल सिंह की रात दरबार में आई है। सब बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा तुम्हारे साथ। साहजी साहजी मैं लुटी
गई टूटी गई तकदीर। सुनाऊंगी पैसा है सच्ची कहानी। सुनाऊंगी पैसा है सच्ची कहानी। टपकता है क्यों मेरी आंखों से पानी। टपकता है क्यों मेरी। सेनापति जुल्म ऐसा गुजारा। सेनापति जुल्म ऐसा गुजारा। उसने मेरे बाप को गोली से मारा। उसने मेरे बाप क्या सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी? ए बेटी, सेनापति की किया जुल्म भारी। सेनापति की सेनापति की किया जुल्म भारी। हकीकत बताओ मुझे बात सारी। हकीकत बताओ। हमारे इस राज का सेनापति हमारी इस भोली भाली प्रजा पर अत्याचार करे। आखिर बेटी किस कारणवश सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मारी है? वो मत बेटी, हमें सत्य बताओ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। राजा, हमारे बापू अपने खेतों पर मेड़ बांध रहे थे। इन्हें मेड़ बांधते समय एक बटुआ मिला। बटुआ? जी हाँ। उतने में आप गए हीरा दरबार का सेनापति आ गया। सेनापति हमारे बापू से बटुआ मांग रहे थे, लेकिन हमारे बापू ने उन्हें बटुआ देने से इनकार कर दिया। तो एक बटुए के लिए सेनापति ने हमारे बापू को गोली मार दिया। एक बटुए के लिए सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी? बेटी, बटुआ तुम्हारे खेतों पर मिला। उस बटुए पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार था। सेनापति ने तुम्हारे बापू को मारकर ठीक नहीं किया है। वो भी इस राज का सेनापति हमारी प्रजा पर अत्याचार करे, ऐसा कौशल सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंसाफ होगा बेटी, न्याय मिलेगा तुम्हें। महामंत्री अजय सिंह, इसी वक्त सेनापति को रात दरबार में बुलाया जाए। हम उन्हें फांसी का हुक्म देते हैं।
आपने फांसी का हुक्म तो दे दिया, लेकिन सेनापति महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर गए हुए हैं महाराज। 5 दिन की छुट्टी लेकर घर गए हुए? वो भी महारानी जी से छुट्टी लेकर गए हुए हैं महाराज, ये बात सत्य है। बेटी घबराओ मत बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा तुम्हारे साथ। आज तक कौशल सिंह ने इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा हजदी है। इस वक्त सेनापति महारानी से छुट्टी लेकर अपने घर गए हुए हैं। उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी, ये हुक्म है हमारा। दरबारी हमारी ओर से इस व्यक्ति को 5,000 रुपये दे दिए जाए और साथ में जाकर इनके बापू का अंतिम संस्कार करवाओ। जाओ अपने बापू का अंतिम संस्कार करवाओ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा बेटी। लेकिन राजा अब मैं कहाँ को जाऊंगी? हमारे तो इस दुनिया में कोई नहीं है राजा। बापू थे, आज वो भी मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं। आखिर अब मैं किसके सहारे रहूंगी राजा? आखिर बेटी हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं? राजा आप अपने हीरा दरबार में एक कोई छोटी सी नौकरी दे दीजिए राजा। नौकरी? जी हाँ। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना बेटी सत्य कहती हो, इस संसार में तुम्हारे बापू के सिवा तुम्हारा कोई न था, और आज तुम्हारे बापू तुम्हें इस संसार में अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए हैं। तुम लड़की जात हो, इस संसार में कहां जाओगी, किससे मदद मांगोगी? अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें नौकरी मिलेगी बेटी। आज के बाद तुम हमारे इसी राज झोली में रहोगी, जिस तरह हमारी बेटी वंदना रहती है। आज के बाद तुम हमारी बेटी की तरह इसी राजमहल में रहोगी। इस हवेली की साफ सफाई कर देना। ये मेरा बेटा शीतल जो लंदन से आया है, इसके कपड़े वगैरह छाड़ देना, इसकी खाने पीने का इंतजाम कर देना। हम तुम्हें माह में 500 रुपया वेतन भी देंगे। ठीक है राजा, मुझे मंजूर है। जाओ बेटी, जाकर कोई कार देखो। शीतल बेटी, पिताजी मैंने ठीक किया ना? हाँ पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया है। पिताजी आपने तो आज तक इंसाफ भी किए हैं, पापियों को हमेशा सजा दिए हैं। शीतल बेटी, पिताजी कौशल सिंह ने आज तक इंसाफ किया है, हाँ पिताजी। पापियों को हमेशा सजा दी है। पिताजी अर्चना को इंसाफ मिलना चाहिए। मिलेगा बेटे, इंसाफ मिलेगा। शीतल, पिताजी तुम भी ब्याह की तरफ से होकर आए हो, जाओ तुम भी कुछ नाश्ता पानी कर लो। जी पिताजी। खुश रहो बेटे। महामंत्री सिंह सैन्य में ऐलान करवा दिया जाए क्या कि छठे दिन जैसे सेनापति छुट्टी काटकर आता है उसे फांसी दी जाएगी। हमारी कंचनपुर की नया जो सेनापति की फांसी देखना चाहती है, आज की छठे दिन आकर सेनापति की फांसी देख सकती है, ताकि फिर राज का ऐसा कोई भी कर्मचारी हमारी इस भोली भाली प्रजा पर अत्याचार करने की कोशिश न कर सके। सैन्य में ऐलान करवा दिया जाए। ठीक है महाराज, हम जरूर ऐलान करवा देंगे। ऐलान कराओ, हम आपको इंतजार करते हैं। ठीक है महाराज, आप चलिए। जाओ ऐलान कर दो कि सेनापति जैसे ही 5 दिन की छुट्टी काटकर और राज दरबार में आएगा, उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। और जो हमारी कंचनपुर की प्रजा देखना चाहते हैं
वो आज के 6वें दिन फांसी देख सकती है। ऐलान कर। हाँ, शुक्र मनाओ महाराज से तुमका नहीं बतावा। अच्छा नहीं बेटा तुम्हारो फांसी होता है। भाई हवा भाई नहीं होता। ठीक है तुमका छोड़े दे रहे हैं। लाओ डुग्गी लाओ डुग्गी। बुगी लेके आई। ये नहीं पहले वहाँ हंसा लेके आई हो। लाओ पहले मनाई बटोरो। यहाँ को है कोई का बताई हो वो सुनी को आई यहाँ भाई को दिखाओ तो नहीं। दिखाओ तो नहीं कि साले दिखा नहीं वहाँ यार आपस से नहीं बना। ये कुछ जने बटुरे हैं जैसे वे बूढ़ा बटुरी बैठे। कुछ जने घर में घुसे हैं। हाँ। जितने जने घर में घुसे हैं सबका कुछ चल कुछ हुए। जब मनाई गाना बजाना सुनी तो सब जने बाहर निकल गए हैं। अरे कोहरा मा यार कुछ दिखा तो नहीं। दिखाए चाहे ना दिखाए ऐलान करो। सब जने सुन लिए सेनापति के फांसी का मामला है। ला हम बजाई तुम गाओ। नहीं हम बजाई तुम मांगो। अबे मगता हो जाई। अबे कुछ सुना जो उन्हें मनाई सुने तो बाहर निकले फिर ऐलान की जाई। फिर शुरुआ हो जा। शुरुआ नहीं साले हम कलेजी हो जाई। अबे शुरू हो जा। शुरू हो जा। देख हम सुर मिलाई है। भैया जमुन बिच नैया जमुन बीच जमुन बिच नैया और डूब जाए जमुन बिच नैया। हमने देखा और मुर्गा रोटी खाए कि एक जब्बा हमने देखा और मुर्गा रोटी खाए और बोले से ना बोले और मारे से चिल्लाए और डूब गए जमुन बिच नैया। करो ऐलान सब मनाई बटुरिया कान है पहले है तो हुआ रखा देख मनाई मनाई नहीं खाली धुआं धुआं उड़ रहा है। ऐलान करो। सुनो कच्चनपुर के वासियों आज से 5वें दिन आएंगे। 6ठे दिन जल्दी छुट्टी लेके गए। आज से सेनापति 6वें दिन आएंगे तो उनकी फांसी होगी। जो राज दरबार में देखना चाहते हैं शौक से आ सकते हैं। चलो आगे वाले नगर में चलो महारानी जी दीजिए हो कुछ रहो। ये ले मुन्नीलाल ये ऐलान किस बात के लिए करवाया जाता है? ये ऐलान हो रहा महाराज के हुक्म से। महाराज के हुक्म से? महाराज का हुक्म है जब 5 दिन की छुट्टी काटकर सेनापति 6वें दिन आएंगे तो उनकी फांसी होगी। क्यों? आखिर फांसी क्यों होगी? वो इसलिए कि सुखो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था यानी कि मेड़ बांध रहा था। अच्छा। मेड़ बांधते वक्त उसको एक सोने चांदी से भरा बटुआ मिला। उसी बटुए के कारण सुखो किसान को सेनापति ने गोली से मार दिया और वो मर गया। और उसकी बेटी अर्चना
किसी तरह से अपने बापू की लाश को उठाकर राज दरबार आई, सारी बात बताया महाराज को। महाराज क्रोधित होकर फांसी का हुक्म सुना दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुन्नीलाल जी तू इसी वक्त जा, सेनापति के घर पहुंच और सेनापति कह देना कि महारानी जी ने तुम्हें इसी वक्त बुलवाया है, जाकर महारानी जी से मिलो। जब मैं रात दरबार आता था तो महारानी खुश नजर आती थी। अरे तुम लोगों ने तो डिस्टर्ब नहीं किया। महारानी तुम मलका हुस्न मां है, जब दिलरुबा चेहरे पर कैसे फिर दमी छा गई। अब बात क्या है ये रानी बताओ मुझे। अब बात क्या है ये रानी बताओ मुझे। कभी तू मेरी हम तुझको बता दीजिए बात क्या है। आपका उदास चेहरा बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आखिर किसने डिस्टर्ब किया है हमसे बताओ। साले को सेनापति अगर सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या कोई मैटर हो गया है क्या? सेनापति तो सुख किसान की लाडली अर्चना और उसने कोहरा फैलाया दरबार में, और आपने उसके बापू को मारा झूठे। आपने उसके बापू को मारा है जो वो इंसाफ राजन के दरबार में। आपने उसके बापू सेनापति कल तुम्हारी फांसी होनी है। क्या? तुमने सुख किसान का खून कर दिया है। हाँ महारानी, वो आपकी जमीन पे साला बटुआ सोना चांदी से भरा हुआ पाया और हमसे झूठ बोल रहा था। फिर वो आपकी सामान थी इसलिए हमने उससे छीन लाया। आज से छोटे मोटे इंसान अगर धन दौलत पाके अमीर हो गए तो हम लोग को कम मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। धन दौलत की बहुत बड़ी है सेनापति, तुम्हें अपनी जान की परी परवाह नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है कि सुख किसान की बेटी अपनी बापू को लेकर रात दरबार पहुंच गई। महाराज से उसने इंसाफ मांगा और महाराज ने कहा कि बेटी मेरे यहाँ न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। सीधे तुम्हारी फांसी का सारे नगर में ऐलान करवा दिया गया है। हमको फांसी होगी? अरे हमको फांसी होगी तो क्या होगा हमारे आपके प्यार का, कभी आपने सोचा है? सेनापति महारानी अगर मैं न सोचती तो शायद मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। आप इतनी बात के लिए हैरत हो गई है। हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो कोई हम लोगों का पाल बांका नहीं कर सकता। अरे ये तो छोटी मोटी बात है महारानी। क्या मतलब? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते तो आप इसकी न चिंता जरा भी करे, अकल मिली जाए अकल से तो कुछ ही कम नहीं। अपल में बिधना ये सारा बदल जाए।
हमने सुना है कि अब वो अर्चना इसी रात दरबार में नौकरी करती है। सत्य सुना है आपने। और छोटे मोटे इंसान को 10-20 हजार फेंको वो औकात में आ जाते हैं। फिर तुम्हें समझाने की जरूरत क्या? अरे आपका तो दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है महाराज। अगर मुझे फांसी हो गई तो फिर क्या आप जी सकती हो? ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई दिमाग तो लगाना ही होगा। वही तो। एक काम करो। कौन सा काम? तुम जाओ अपने घर वापस जाओ। चला जाओ। और जब तक मैं यहाँ का मैटर शांत ना कर दूं, तुम्हें मैं यहाँ पर बुलवा ना लूं, वापस नहीं लौटना। नहीं आऊंगा महारानी, लेकिन फांसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी कसम। चलती हूँ। सबसे पहले अपना काम बनाने के लिए मैं अर्चना के पास चलती हूँ। अगर मेरी बात मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो उसका भी उपाय हमारे पास है। चलती हूँ, अर्चना से इसी वक्त मुलाकात करती हूँ। अब खाली हिया तुम देखा जा का हो रहा है। जौन है राजपाट के काम है, हमका तुमका ज्यादा है, हम लबल लबल नहीं करेगा। या बड़वार इनका मामला छोड़ कर इनका बोलेगा ना चाहिए। चलो अब अर्चना के बाद महारानी गई है, देखो फांसी हो कि नहीं हो। हम तो मनाई तो हो जाए तो हम ये गाँव को मनाई का लड्डू खवाए। चलो चला जाए, चला जा, जल्दी जल्दी कहना है। अरे रुक जा, वही सुधियावा जा रहा है।